नमस्कार सभी दोस्तों को, कैसे हैं आप सभी। और अपना जो सफ़र है आगे का अपन शुरू करते हैं। कल मैंने आपको टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम वाले टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था। आज हम शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक। जितने भी क्वेश्चन थे एक एक दो दो टाइप के मैंने सारे टाइप बता दिए थे। अब आपको केवल केवल एक ही काम करना है, दबा के केवल प्रैक्टिस करिए बस। अब आज शुरू करते हैं अपन कौन सा टॉपिक, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे पूरा, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएंगे, बस आपका काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया है ना। चलो देवराज और क्या है, संगीता, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बस यहाँ पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं किसको, एलसीएम को। एलसीएम क्या होता है, अगर हम इसको हिंदी में समझे ना तो हिंदी में आपको कम बात समझ में आ जाएगी, लेकिन आप अगर इंग्लिश में इसी चीज को समझे, टाइम एंड वर्क के, बेटा देवराज आप क्या कह रहे हैं, टाइम एंड वर्क के एक दो क्वेश्चन। करवा दें। हाँ तो करवा देंगे, अभी मैंने स्लाइड केवल अभी एलसीएम एचसीएफ की लगा दी है। आप बता देना कौन टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए, है ना, वो बता देना तो मैं उसको लगवा दूंगा, ठीक है। चलो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट लीस्ट कॉमन, और ये होता है मल्टीपल। अगर आप इंग्लिश में अगर चीज को समझें तो आपको कुछ इस तरीके से अपने को चीजों को लिखना पड़ेगा, ओके। अब अगर यहां पर देखा जाए तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। सबसे पहले अपने को दो चीजें समझनी है, दोनों चीजों को समझ लीजिए। ये देखिए मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं बेटा, गुणज बोलते हैं। अच्छा फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले तो अपने को ये दो चीजें समझना जरूरी है। ये दो चीजें अगर आपकी दिमाग में सेट होगी तो आप एलसीएम और एचसीएफ की बाकी में औकात समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, जो कि किस में आता है, एलसीएम में। एचसीएफ में देखिए आपका जो एफ है ये क्या होता है, फैक्टर, ये कहलाता है आपका क्या, गुणनखंड कहलाता है, ओके। सबसे पहले हम इन दोनों चीजों को समझेंगे, मल्टीपल क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, जिसे अपन गुणज बोलते हैं। मैं एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरी चीज आती है आपके क्या, फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, जिसे अपन गुणनखंड बोलते हैं। तीसरी चीज इसी का एक कॉमन सा नाम होता है जो अपने को याद रखना है, वो है आपका क्या, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड को। ये अभाज्य गुणनखंड। अब तीन चीजें आपके सामने हैं, और तीन चीजें आपके सामने लगभग आपको देखो सेम जैसी मैच कर रही हैं, गुणज, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड सेम जैसे लग रहे हैं, लेकिन तीनों चीजें अलग ही अलग हैं। देवराज यहां ध्यान से देखना बेटा। अब यहां देखिए, अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं, मैं आपसे कहूं एक नंबर है 20, और मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 के आपको क्या लिखना है, मल्टीपल। क्या लिखना है, मल्टीपल। यहां से देखिए थ्योरी आपकी क्रिएट होती है एलसीएम और एचसीएफ की। कैसे, देखो ध्यान से देखना। मल्टीपल अगर हम इसके लिखने शुरू करेंगे तो मल्टीपल का मतलब होता है, भैया सीधी सी टेबल लिख दो उसकी। तो अगर हम इस 20 के मल्टीपल लिखेंगे तो क्या आएगा, 20, 40, सीधा पहाड़ा लिखना है अपने को, 60, 80, और अगर यहां लिखें आगे आगे आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक। तो ये जो है ना आपके क्या कहलाते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिसका आप मल्टीपल निकाल रहे हैं उससे पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये देखिए पूरी तरह से कट रहा, ये पूरी तरह से कट रहा, ये पूरी तरह से कट रहा, ये पूरी तरह से कट रहा। मतलब सिंपल सी बात है कि मल्टीपल वो होते हैं जिसका अगर आप मल्टीपल निकाल रहे हैं। आप मेरी थ्योरी का ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ कई सारी चीजें ऐसी होंगी। हाँ भाई राकेश, बहुत बढ़िया। अब अगर यहाँ पर, अगर आपको मैं जो बोल रहा हूँ कई चीजें मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप सुनते जाइए ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीपल क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिसका आप मल्टीपल निकाल रहे हैं, उससे पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्या लिखा है, क्लास देखना सर, डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे बोल रहे हैं सर। सर क्लास गड़बड़ हो रही है।
देखिए यहाँ पर। अब इसके बाद आते हैं हम फैक्टर पर। फैक्टर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जिसका हम गुणनखंड निकालना चाह रहे हैं, उसमें से कौन कौन से नंबर हैं जो इसको पूरी तरह से डिविजिबल कर रहे हैं। कौन कौन से नंबर हैं इसको डिविजिबल कर रहे हैं? सबसे पहले एक डिविजिबल कर रहा, दूसरा क्या दो डिविजिबल कर रहा है, इसको पूरी तरह से काट रहा है। उसके बाद कौन सा काटेगा? 4 काटेगा। उसके बाद कौन सा काटेगा? 5 काटेगा। फिर उसके बाद कौन काटेगा? 10 काटेगा। और उसके बाद कौन काटेगा? 20 काटेगा। इतने सारे जो नंबर है ना, ये आपके क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके इसके गुणनखंड। मतलब गुणनखंड का मतलब जिसका आप गुणनखंड निकालना चाह रहे हैं उस नंबर में किस किस नंबर से भाग जा रहा है, जिस जिस नंबर से भाग जाएगा वो सारे के सारे नंबर उसके क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। अच्छा, इसके बाद आइए अब अगली चीज पर। अगली चीज आती है आपकी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं भाई? देखिए जैसे क्या होता है, 20 को अगर हम इस तरीके से काट दें, डिवाइड कर दें 10 बार, 2 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार, तो ये जो निकले हैं ना, इन्हें बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, जिसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आपके सामने मैंने 3 चीजें रख दी। मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। क्या आपको तीनों बातें समझ में आ गई? तो देखिए आपके मल्टीपल से अगर हम देखें तो ये देखिए एलसीएम, एलसीएम जो है ना मल्टीपल से ही निकल के आता है। इसका मतलब है कि मल्टीपल जैसे 20 है, मल्टीपल जो है ना अपने नंबर से कैसे हैं? देखिए या तो इक्वल हैं या उससे कैसे हैं? बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। आप जिस संख्या को, आप मेरी बात को समझिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मल्टीपल मतलब जिसे गुणज बोलते हैं, वो अपने नंबर के या तो इक्वल होते हैं या उससे बड़े होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम या तो अपने नंबरों के इक्वल होगा जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हो। ठीक है ना? अगर आप, आपके जो नंबर हैं, आप जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं, या तो एलसीएम आपके नंबर के इक्वल होगा या उससे कैसा होगा? बड़ा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां मल्टीपल जो है ना अपने नंबर के या तो इक्वल होते हैं या उससे बड़े होते हैं। इसका मतलब है कि कभी अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये पता नहीं चले हमें लासा निकालना है कि मासा निकालना है, तो आप क्या करिए, ऑप्शन को देख सकते हैं। आप ऑप्शन को देखो और ऑप्शन में देखो कि क्या आपकी संख्या बड़ी बड़ी है। अगर आपको लगता है कि आपके जिसका आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है उनसे बड़े बड़े ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ना आपको एलसीएम निकालना है। सीधी सी बात ध्यान रखनी है। लेकिन अगर पीछे तरफ आए अगर हम, तो क्या एलसीएम 1 हो सकता है? तो एलसीएम 1 नहीं हो सकता। ये थ्योरी अपने को याद रखनी है। लेकिन आइए अब आइए फैक्टर पर। तो इधर देखिए फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये फैक्टर जो है ना किससे निकला था? एचसीएफ से। और एचसीएफ की अगर हम बात करें, गुणनखंड की बात करें, तो 20 के देखिए गुणनखंड ये लिखे थे 20, ये लिखा था लास्ट वाला सबसे बड़ा जो गुणनखंड था वो 20 था, 20 का। तो कहने का मतलब ये होगा। और उसके बाद यहां तक देखिए एक भी है यहां पर फैक्टर। फैक्टर एक तो सभी का ही होता है। क्यों? क्योंकि एक का भाग तो सब में जाता है। इसका मतलब है एक सबका गुणनखंड होता है, जिसे बोलते हैं यूनिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिक फैक्टर बोलते हैं। अब यहां पर देखो तो आपके जो गुणनखंड है ना वो अपनी संख्या के या तो बराबर है या उससे छोटे, बड़े नहीं है ना। देखिए इसका मतलब ये होगा कि आपका जो मासा है ना, मासा या तो आपके नंबर के इक्वल होगा जिसका आप मासा निकाल रहे हैं, या उससे कैसा होगा? छोटा होगा। या फिर अगर देखा जाए तो एक भी हो सकता है, लेकिन लासा कभी एक नहीं होगा, लेकिन मासा एक हो सकता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि लासा हमेशा अपने नंबर के या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। और अगर हम मासा की बात करें तो मासा अपने नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर या तो अपने नंबर के इक्वल होते हैं या उससे छोटे होते हैं, लेकिन मल्टीपल अपने नंबर के या तो इक्वल होते हैं या बड़े होते हैं। तो क्या ये छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई है, क्या ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलो जल्दी से कमेंट में लिख के बता दो कि जी सर, फिर हम आगे बढ़े। ओके चलो। अब आते हैं हम एक एक चीज को समझते हैं। यहां पर अपने क्या किया, एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम को लेके चलते हैं, फिर हम एचसीएफ को लेके चलेंगे। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो आगे आ जाइए। सबसे पहले हम समझते हैं एलसीएम को। अभी देखिए मैंने आपको बेसिक सी चीज बता दी, केवल मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं इसको। एलसीएम अब भी मैंने क्या बोला? लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। मैंने आपको मल्टीपल मतलब क्या होता है? गुणज। ये मैंने चीजें आपको बता दी। ये गुणज, ये मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। अब अपने को क्या करना है इसके बाद? ये अगर हम मल्टीपल समझ गए हैं किसी चीज का, तो उसके बाद आती है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? मतलब जो, और कॉमन लेने के लिए अपने पास, बिल्कुल बहुत बढ़िया देवराज, राकेश बहुत बढ़िया।
अब अपने को क्या समझना है, इस कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन के लिए आपके पास नंबर एक नहीं, नंबर आपके पास दो होना चाहिए या दो से ज्यादा हो, क्योंकि कॉमन लेने के लिए एक नंबर में कभी कॉमन नहीं लिया जाता है। कॉमन लिया जाता है या तो नंबर दो हो या दो से ज्यादा हो। इसका मतलब ये होता है कि एलसीएम निकालने के लिए अगर आप देखे जाएं तो अधिकतम कम से कम आपके पास दो नंबर होना चाहिए, अधिकतम कितने भी हो जाए। दो नंबर का भी एलसीएम निकाल सकते हैं आप, तीन चार पांच कितने भी हो जाए, लेकिन एक नंबर का कभी भी एलसीएम नहीं निकलेगा, ना एचसीएफ निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड लगा है कॉमन, और कॉमन लेने के लिए आपके पास दो वर्डों का होना जरूरी है। अब उसके बाद जो ये कह रहे कि उसमें जो आप मल्टीपल लिखेंगे उसमें अपने को क्या लेना है, लीस्ट वाला लेना है। जैसे देखिए मैं एक काम करता हूं, दो नंबर ले लेता हूं, छोटे छोटे मैं दो नंबर लेता हूं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 20 और एक नंबर ले लिया मैंने 30। मैं अगर इसके क्या लिख दूं, सबसे पहले मल्टीपल लिखता हूं, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, 20, 40, 60, 80, 100, 120। आगे देखिए मल्टीपल आपके इनफाइनाइट तक जाएंगे। ऐसी इधर अगर हम देखें तो क्या आएगा, 30, 60, 90, 120, 150। ये आपके मल्टीपल हैं, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलता है, सबसे पहले हमने क्या किया, उसके मल्टीपल को लिख लिया। अब मल्टीपल में से हमें देखना है जो भी कॉमन है वो अपने आंसर हो सकते हैं। कॉमन कौन कौन आ रहा है, देखो यहाँ 60 कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना कॉमन आ रहा है, 120 कॉमन आ रहा है। आगे भी नंबर कॉमन आएंगे, तो जो कॉमन नंबर होंगे वही आपके आंसर हो सकते हैं। मतलब 60 भी आपका आंसर हो सकता है, आगे जाएंगे तो 120 भी आंसर हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर देखें तो आप एक 60 भी आंसर ले सकते हैं, 120 भी आंसर ले सकते हैं। ये इसका दोगुना है कि नहीं। आगे जो आएगा ना वो कॉमन आएगा, तो कौन सा कॉमन आएगा, वो आएगा 240। आगे फिर कॉमन कौन आएगा, आप देखते जाएंगे ना तो कुछ ऐसी ही चीजें मिलेंगी, और ये आ जाएगा आपका 480, ये कॉमन आएगा। ऐसे ऐसे करके आप लेते चले जाएंगे और ये कॉमन चीजें बनती। ये सारे के सारे इनके क्या हो सकते हैं, एक ऐसा नंबर हो सकते हैं जो 20 और 30 से कटेंगे। 60 भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। समझ गए। लेकिन आंसर अपने को कौन सा लगाना है, आप इधर देखिए, लीस्ट। लीस्ट का मतलब होता है कौन सा बेटा, लीस्ट का मतलब होता है छोटा वाला जो होगा वो आंसर लगाना है अपने को। कौन सा, छोटा वाला। जैसे मान लीजिए आपको अगर पूछा गया कि एक ऐसी संख्या चाहिए जो 20 और 30 से कट रही है, तो अपने को निकालना है एलसीएम। तो भैया सिंपल सी बात है कि यहाँ जो 60 मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, 120 लगाएंगे। 120 नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, 240 लगाएंगे। लेकिन लासा पूछेगा तो आपका कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ देखिए अपने को कॉमन लगाना है। कॉमन तो देखिए 60 भी आ रहा, 120 भी आ रहा, आगे और भी कॉमन आएंगे। लेकिन अपने को जो आंसर लगाना है एलसीएम में वो कौन सा लगाएंगे, लिस्ट वाला जो आंसर होगा वो लगाना है। तो क्या आएगा, 60। तो आपका जो यहाँ आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 60 बनेगा। ये मैंने बेसिक तरीका बता दिया, जो बेसिक में जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको पूरी बता दी। ओके। अब अपने को क्या करना है, अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं जो अपने को समझना है। एक एक करके आप समझिए। इन मेथड्स को मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा जगह इसकी कम कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इधर साइड में लेके जाता हूँ, इधर इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, ये है। अब इसके कुछ मेथड होते हैं, मेथड को मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखो। इसके मेथड कौन कौन से होते हैं। मेथड, सबसे पहला जो मेथड है जिसे बोलते हैं क्या, डिवीजन मेथड। जिसे बोलते हैं भाग विधि से। अच्छा, उसको गुणनखंड भी आप बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए अगर हम इन्हीं दोनों नंबर को लेके चलें तो क्या आएगा, 20 और 30। आप इस वाले मेथड से निकालते कि नहीं आप। ये देखिए इसे हम भाग विधि मान लेते हैं, आप इसे गुणनखंड विधि भी मानते होंगे। अगर हम 2 से डिवाइड करें, ऐसा नहीं कि आप छोटे नंबर से ही डिवाइड करो, आप बड़े से करो। लेकिन ध्यान रखें आप कि जो नंबर आप डिवाइड कर रहे हैं वो इवन होना चाहिए, मतलब ऑड होना चाहिए, तो कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लीजिए 4 से आप डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप 5 से करोगे, 7 से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ हम 5 से डिवाइड कर दें तो 5 चौका 20, 5 छक्के 30। फिर हम बाद में 2 से काट दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। फिर उसके बाद हम 2 से काटेंगे, 1 बार, 3 बार। ये देखिए इधर हम 3 से जब तक काटते जाना है तब तक कि 1 नहीं हो जाए।
तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 2 और कितना आएगा 3, तो आपका जो एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा 60। आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 थी कितना हो जाएगा 60। ये कॉमन सा मेथड है जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने को ये वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करना है। अब अभी तक तो अपन करते हैं, लेकिन हाँ याद आपको रखना है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये जिसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये कैसे करते हैं, विधि, ये देखो, इसमें अपने को सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर तो आपको पता है, देखिए मैंने पिछली इसमें आपको बताए थे प्राइम फैक्टर ये होते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हमारे पास 2 नंबर है, हमारे पास 20 नंबर है, इसको हम तोड़ देंगे। 2 से तोड़ेंगे कितने बार टूटेगा, 10 बार। 2 से तोड़ेंगे कितने बार टूटेगा, 5 बार। और 5 से तोड़ेंगे कितने बार टूटेगा, 1 बार। इसके बाद कौन सा आएगा, 30। 30 को तोड़ेंगे, अगर हम 30 को तोड़ेंगे 2 से तो कितने बार टूटेगा, 15 बार। और 3 से तोड़ेंगे तो 5 बार। और 5 से तोड़ेंगे कितने बार, 1 बार। ये देखिए मैंने आपके सामने चीजें तोड़ दी। अब अपने को निकालना है एलसीएम। तो मेरी एक एक बात को ध्यान में रखना, एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम देखो, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कॉमन देखना है। कॉमन कौन कौन है, यहां 2 आ रहा कॉमन, मैंने दोनों में से 1 2 उठा लिया। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा, उसके बाद 5 कॉमन आ रहा, मैंने 5 को उठा लिया। जो कॉमन आ रहा उसमें से एक एक को ले लो। अच्छा, उसके बाद जो बच गया है ना वो भी ले लो। तो बचा कौन कौन है, यहां से देखिए 2 बच रहा है, यहां से क्या बच रहा 3, तो यहां से मैंने 2 ले लिया और 3 ले लिया। मैंने क्या बोला आपसे, जो कॉमन आ रहा है वो ले लेना है और उसके बाद जो बचा है वो ले लेना, वही आपका एलसीएम है। अब यहां पर आप मल्टीप्लाई अगर करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा 60। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ये कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड विधि। एक बात दिमाग में और रखिए, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इस टाइप का ना के आपको इस फॉर्म में अगर चेंज कर देगा, जैसे 20 को उसने लिख दिया क्या, 20 को लिख दिया उसने 2 की पावर 2 इंटू क्या लिख दिया 5। अरे इसकी 2 पावर लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुणा 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5। अच्छा 20 ना लिख के हम ऐसा लिख दें तो क्या परेशानी है। अच्छा इसको 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिखना है अपने को कितना, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, क्योंकि ये तो सिंगल सिंगल है तीनों। अब अपने को इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलेंगे। अब हो सकता है आपको कि ये नंबर ना देके आपको ऐसे पावर में अगर रिप्रेजेंट कर देगा तो अपने को घबराना नहीं है। अपने को जब ऐसी पावर में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये देखो 2 की पावर, अच्छा बड़ी पावर को उठा लो। आप अगर एलसीएम निकालना है बड़ी पावर को उठाओ, तो बड़ी पावर को आप जैसे ही उठाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 इधर है और 2 इधर है, तो बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। अच्छा फिर आएंगे 3, 3 तो एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 की अगर बात करें तो 5 पर भी 1 पावर इधर है 1 पावर इधर है, तो 5 ले लो। अगर बड़ी पावर कुछ होती तो हम ले लेते। अब इसका क्या है, 2 2 ने 4 और 4 पंचे 20, 20 थी कितना हो जाएगा 60। आप मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आएगा। ये मैंने आपको 2 मेथड्स आपके सामने रख दिए, ना तो आपको इससे करना है ना आपको इससे करना है एलसीएम। मैं आपको बता रहा हूं किससे आपको एलसीएम करना है। देखो यहां ध्यान से एक चीज ध्यान से दिमाग में रख लेना बिल्कुल अच्छे से। देखो एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं क्या, कॉमन मेथड। कॉमन मेथड, कॉमन मेथड आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन ये जो मैंने बताई हैं चीजें ये याद तो अपने को रखना है, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं करना है जहां जरूरत पड़ेगी। हाँ क्या कह रहे हो देवराज, स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग में मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, केवल मैंने क्या किया, सीधा मेथड बता रहा हूं मैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। बाकी देखिए मैंने यहाँ पर देवराज एलसीएम कैसे चलता है वो मैंने आपको बताया यहाँ पे, है ना। पहले मैं इस कॉमन मेथड को बता दूं, एक बार मैं रिवाइज आपको कराता हूँ जल्दी से, ठीक है ना। हाँ चलो मैं रिवाइज कराता हूँ। अभी पहले आप सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, कॉमन मेथड्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। मैं एक बार फिर से इन स्लाइडों को रिवाइज कराता हूँ, चिंता मत करो। क्या नाम, ऋतिक, है ना। देखो भाई यहाँ पर कॉमन मेथड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से इससे एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे 20 लिखा और 30 लिखा, इसमें कॉमन मेथड से कैसे निकालना है देखो ध्यान से।
इससे अपने को एलसीएम निकालना सीखना है। देखिए जैसे 20 और कितना लिखा है, 30 लिखा है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर एक जीरो कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा, एक जीरो कॉमन आ रहा है, तो मैं एक जीरो कॉमन लेता हूं, अकेला जीरो तो आएगा नहीं, उसके साथ बंद तो लगाना ही पड़ेगा, तो भाई जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, कॉमन हमने निकाल लिया इधर। अभी मैंने क्या बोला था कि जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, उसके बाद जो बचा है वो ले लो, तो बचा यहां से क्या है 2 और यहां से क्या बचा है 3, तो मैंने 2 ले लिया और 3 ले लिया। तो एलसीएम में क्या करना होता है, जो कॉमन आ रहा है वो ले ले। अच्छा क्लास बंद हो गई थी यार, यस चलो कोई बात नहीं है, मैं रिवाइज कराता हूं आपको। ओके तो यहां पर एलसीएम और एलसीएम में देखिए क्या करना है, आपको जो कॉमन आ रहा है वो ले ले, तो मैंने दो जीरो इधर, एक जीरो इधर था, एक जीरो इधर, मैंने उठा के बाहर कर लिया, उसके साथ बंद तो आता ही है। उसके बाद यहां से 2 बच गया, यहां से 3 बच गया, तो जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, जो बचा है वो ले लो। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एलसीएम, ये 60। ओके अब देवराज यहां ध्यान से सुनना, ऋतिक आप भी ध्यान से सुनना, अब मैं यहां से सुनाता हूं आपको सारी पूरी कहानी। ये है आपका एलसीएम। एलसीएम में देखिए आप मल्टीपल, ये भी आप क्या पढ़ चुके हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, मतलब सीधा पहाड़ा जो है ना, किसी भी संख्या का अगर आपको मल्टीपल बताना है तो सीधा टेबल लिखो। तो सबसे पहले यहां पर क्या कहा गया कि मल्टीपल लिखो, उसमें से जो कॉमन आ रहे हैं वो लिखो, और कॉमन में जो सबसे छोटा है वही तुम्हारा एलसीएम है। तो मैंने 2 नंबर ले लिए और मैंने उसके सबसे पहले क्या लिख दिए, मल्टीपल, मैंने गुणज लिख दिए, गुणज मतलब उसका पहाड़ा लिख दिया, इसका पहाड़ा लिख दिया। अब मैंने देखा कि पहाड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैंने कुछ ही नंबर लिए यहाँ पर, और मैंने क्या किया, यहाँ 60 कॉमन आ रहा, यहाँ देखिए 120 कॉमन आ रहा, आगे और भी नंबर क्या होते जाएंगे, कॉमन आते जाएंगे। तो यहाँ पर लेकिन अपने को कॉमन लेना है, कॉमन में से जो लीस्ट होगा वही आंसर होगा। तो लीस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा मिला मुझे, 60 मिला, तो यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। लेकिन अगर 60 अगर हमारे ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप क्या लगा देंगे, आपको लगाना पड़ेगा 120। ओके और उसके बाद अगर आपको मान लीजिए 120 नहीं मिला तो फिर आप क्या लगा सकते हैं, 240। क्यों, क्योंकि देखिए एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं उससे पूरी तरह से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर अपने से कोई संख्या पूछेगा कि जो 20 और 30 से पूरी कट रही है वो संख्या बताओ, तो भी देखिए क्या होगा, इन्हीं में से ही आंसर आएगा। इसका मतलब है कि आंसर ही कोई भी हो सकते हैं, मतलब ये होगा कि एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के मैंने आपको कुछ प्रॉपर जो मेथड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, 3 मेथड्स, पहला, दूसरा और तीसरा। ये पहला मेथड्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसी मेथड से आप लोग करते हो क्वेश्चन, करते हो कि नहीं। तो ये वाला मेथड्स में आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जो भी नंबर दिए गए हैं उनको अलग अलग फैक्टर कर लो। फैक्टर देखिए मैंने आपको यहाँ बता दिए, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर रखे हैं। कोई भी संख्या हो इस तरीके से आप जब तोड़ते हैं तो आपने तोड़ना, आपको पता होगा कैसे तोड़ते हैं। तो यहां पर अपने को ज्यादा नहीं सोचना था, और देखिए यहां पर अपन ने क्या किया, प्राइम फैक्टर कर दिए, तोड़ दिया। अब यहां से अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कैसे निकलता है वो समझ लो। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन आ रहा वो ले लीजिए, तो देखिए मैंने यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 निकाल लिया, 5 कॉमन आ रहा था, 5 निकाल लिया। उसके बाद जो बचा था वो ले लो, तो बचा क्या था, यहाँ से 2, यहाँ से क्या बचा था 3, तो मैंने ये भी ले लिया। मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसी चीज को मैंने दोबारा तरीके से समझाया कि अगर मान लीजिए इस 20 को सामने वाला ऐसा ना लिख के 20 को और इसकी जगह पे ऐसा लिख देगा, भाई देखिए 2 और 2, 2 पे पावर हो जाएंगी 2 के, नहीं देखिए 2 ये है 2 ये है, तो 2 पे पावर 2 लिख दी, इंटू 5 लिख दिया। तो ऐसा भी लिख सकता है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता है पावर 1। अच्छा पावर में अगर ब्रेक करके अगर आपको क्वेश्चन दे देगा तो अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने को बड़ी पावर देखनी है। देखो 2 पर इधर 1 पावर है, इधर कितनी है 2, तो आपको बड़ी पावर को उठा लेना है। 3 पर इधर कुछ भी नहीं है तो 3 लिख दिया, 5 पर 1 इधर 1, अच्छा 2 पावर होती 5 पे, हम 2 वाला उठा लेते। तो जिस पे बड़ी पावर हो उसको उठा के ले लेना है। अब हमने देखिए 2 की पावर 2, 3 और 5 ले लिया और इंटू कर दिया, तो क्या आ गया 60। ये आपका मेथड हो गया कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके अब देखो यहाँ ये कॉमन मेथड, कॉमन मेथड में क्या करना है भाई, देखिए जैसे ये लिखा 20 30 का, अपने को कॉमन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखिए मैंने क्या बोला था, कॉमन ले लो। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो थे दोनों में से 2 जीरो मैंने एक जीरो कॉमन ले लिया। जब जीरो मैंने कॉमन ले लिया तो हट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या 2, और यहाँ से क्या बचेगा 3। तो जो कॉमन आ रहा वो ले लो और जो बचा है वो भी ले लो। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका एलसीएम कहलाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हो, है ना। जल्दी से लिखो एस या नो, फिर हम आगे बढ़े। कमेंट में देख रहा हूँ देवराज, ऋतिक, ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे आते हैं। अब अपने को कुछ नहीं करना है, सीधी सीधी बात को, एक बात को समझना है। देखो सबसे पहले एक काम करिए, ये जो 60 आ गया ना, ये एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है
जो आपका किससे, इस 20 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। तो लासा का मतलब ये होता है कि जो नंबर दोनों नंबरों से, मतलब जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं, है ना, 35 क्या लिखा, हाँ चलो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, है ना। हाँ वो मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, और भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, चिंता मत करो बेटा देवराज, आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब हाँ, अभी मैं इसी कोई एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, चिंता मत करो। तो ये जो 60 आ गया ना, एक ऐसा नंबर है कि जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं उससे पूरी तरह से कटेगा। इसका मतलब ये है कि आंसर जब भी हमें निकालना होगा तो हम वैसे निकालेंगे जैसे मान लीजिए हम डिविजिबिलिटी रूल को लगाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए क्या करना होता है, जैसे अगर किसी नंबर का अपन को भाग लगाना है और भाग लगा के ये पता करना है कि ये नंबर इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो उसके लिए अपन बिना भाग लगाए एक रूल है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर कट रहा है। जैसे 30 और 60 से कटने वाला, 30 और 20 से कटने वाला नंबर आंसर होगा, तो 30 और 20 से कटने वाला आंसर हम क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे और डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। चलो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये भी मैं आपको अभी समझा दूंगा, अभी सिर्फ आपके काम की बात करता हूँ। अभी आपने एक चीज़ बोल दी, वो अपन ध्यान से देखते हैं यहाँ पर इसको। ये अभी जैसे देवराज ने बोला है कि यहाँ पर आप सर 25 और 35 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, कॉमन नहीं है, मैं आपको और भी नंबर बताता हूँ, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे भाई, अगर हम देखें तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर दोनों में कॉमन 5 आ रहा है। 5 आ रहा है कि नहीं, देखो 5 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे कितने बार, 7 बार। अब देखिए इसमें 5 में और 7 में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, तो बस जो भी होगा वो हम लिख लेंगे। 5 लिख लिया हमने और 7 लिख लिया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 55 25 25 सत्ती कितना हो जाएगा, 175। तो आपका इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 175 आएगा। बोलो देवराज, समझ आ गई बात कि नहीं। लेकिन देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके और बता रहा हूं यहाँ पे, ये तो आपने बात पूछी, मैं अपनी बात और रख देता हूं एक। अगर मान लीजिए अगर आपके पास ये आ गया 15 12 और उसके बाद आ गया 20, ये आ गया, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकालना है तो कॉमन मेथड से निकालना है। आप ये देखो, कॉमन 2 लोगों में भी लिया जा सकता है, कॉमन 3 में भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसमें कॉमन ले रहा हूं क्या, 5, क्योंकि इसमें से तो 5 आएगा ही नहीं, तो इस दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं 5। तो देखिए 5 में उठा के बाहर कर लूँ तो 5 से कितने बार कटेगा, 3 बार, और 5 से कितने बार कटेगा, 4 बार। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब उसके बाद अगर हम देखें तो 12 में और 3 में, इसमें कॉमन कौन कौन आ रहा, तो आप कहेंगे सर 3 कॉमन आ रहा, तो 3 यहाँ से उठा लिया मैंने, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है कॉमन, और यहाँ से कितना बचा, 4। अब इस देखिए 4 4 दोनों जगह बचे तो 4 उठा लो, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। तो ये आ गया आपका एलसीएम। अब आपको देखिए इस तरीके से ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस तरीके से आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, और आपका देखिए एलसीएम भी आ गया है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट। ऋतिक जल्दी से बताओ, देवराज जल्दी से बताओ, है ना, किसी को कोई डाउट है तो नहीं है ना। शानदार, चलिए अब आते हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चनों पे काम करते हैं। आपको बस केवल एक चीज बतानी रहेगी, अपने को डिविजिबिलिटी रूल समझना है। हम एलसीएम की बात कर रहे थे, तो अब आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गए हैं। एक कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है कि एलसीएम के जो क्वेश्चन है वो आपको कितने वेराइटी से देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो ही है, ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज को आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्या लिखा, पहला जो टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा। ओके, ध्यान से देखना, पहला टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिलेगा। क्या कहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें एबीसी, यहां पर कोई भी संख्या हो सकती है, से भाग देने पर पूरी तरह से क्या हो, विभाज्य हो। क्या हो, पूरी तरीके से क्या हो, विभाज्य हो। अब पूरी तरीके से विभाज्य, अगर ऐसा कुछ भी लिख के दे दिया तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एबीसी जो दिए गए हैं, जो भी आपकी संख्या दी गई हैं, उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम आप निकालोगे और उसमें देखिए मल्टीप्लाई करना है काय का, के का। काय का करना है, के का मल्टीप्लाई करना है। के का मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि के की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी एक नेचुरल नंबर, कोई भी एक प्राकृतिक संख्या आप रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम से अगर आंसर नहीं आया, क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ये भाई, ये देखो, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, आपने लासा निकाल लिया कितना, 60,
मान लीजिए 60 ऑप्शन में नहीं मिला तो इसमें देखिए हो सकता है 120 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया भाई। इसका मतलब है कि के की वैल्यू आपने कितनी रख दी, के की वैल्यू आपने 2 रख दी। तो जब अपने को आंसर नहीं मिलेगा लासा निकालने पर तो अपने को उसमें के की वैल्यू कुछ भी रखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से अपने को रखना पड़ेगा कुछ भी। तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया, यही चीज बताई कि जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा कि एक ऐसा नंबर बताओ जो इन संख्याओं से पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा हो, सबसे पहले क्या निकाल देना है, लासा। लासा निकालने के बाद अब देखना है ऑप्शन में क्या अपना मैच कर रहा है कि नहीं आंसर। आंसर मैच कर गया तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा तो के की वैल्यू अपने को कुछ भी रखनी पड़ेगी। ओके, ऐसे ही देखिए इसका दूसरा पैटर्न अपने को क्या देखने को मिलेगा। दूसरा पैटर्न आपके सामने ये लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि ए बी और सी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे, एक्स बचे। कितना बचे, एक्स, मतलब एक कोई नंबर शेष बचा रहा होगा। तो ये जो अगर हम लासा निकालते हैं ये तो एक ऐसा नंबर होता है जो इनसे पूरी तरह से कटेगा। क्या होगा, लासा एक ऐसी संख्या होती है कि जिसका हम लासा निकाल रहे हैं उनसे पूरी तरह से डिविजिबल होगा, पूरी तरह से कटेगा। लेकिन यहां ये क्या कह रहा है कि आप अगर एबीसी से भाग देते हैं तो हर बार कितना बचना चाहिए, कोई भी एक शेष बचना चाहिए। यहाँ एक्स की जगह पे कोई भी संख्या देगा आपको। अभी क्वेश्चन इसी तरीके से आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये निकालेंगे एबीसी का लासा। पहला काम आपका क्या है, लासा निकालने का। दूसरा क्या है, आप ये देखिए कि ऑप्शन बड़े हैं उससे कि छोटे हैं, या उसके बराबर अगर ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में अपना आंसर मैच कर रहा, कोई परेशानी नहीं है। तो के की वैल्यू उसी हिसाब से रखेंगे अपने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। और उसके बाद देखिए क्या करना है, अपने को ये देखना है जो भी अपने को बचाना है शेष वो लास्ट में क्या कर देना है, जोड़ देना है। अपने को ऐसे ही करने पड़ेगा बेटा देवराज। तो यहां पर हमने क्या किया, जो भी शेष होगा हम लास्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अच्छा, तीसरी चीज क्या होगी, तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें यदि क्या लिखा ए बी सी से भाग दे तो अलग अलग शेष बचेंगे, अलग अलग। अगर हम ए से भाग लगाएं तो एक्स बचेगा, बी से भाग लगाएं तो वाई बचेगा, सी से भाग लगाएं तो जेड बचेगा। मतलब यहां पर कोई भी संख्याएं होंगी, क्या होगी, संख्याएं। तब क्या करना है, तब अपने को कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहला काम है कि एबीसी का आप क्या निकालेंगे, लासा। सबसे पहले एबीसी का लासा निकालेंगे। के का मल्टीप्लाई आपको कभी जरूरत पड़ सकती है, कभी नहीं पड़ सकती है, वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शनों पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जब अलग अलग शेष बचे तो आपको पहले वाले में और पहले वाले में, दूसरे वाले में दूसरे वाले में, तीसरे वाले में तीसरे वाले में आपको क्या करना है, गैप देखना है कितने का गैप आ रहा। और इनमें गैप कैसा आएगा, सेम। ए में एक्स में, बी में वाई में, सी में जेड में एक जैसा गैप आएगा। तो जो भी गैप आएगा वो अपने को क्या कर देना है, यहां से डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर जो भी आ रहा होगा वो इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है आपको बस। तो क्या है, आपको ये तीन मेथड्स आपको समझ में आए जिसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एलसीएम और एचसीएफ का। बोलो देवराज, राकेश, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हो, मैं कमेंट देख रहा हूं। ओके, बहुत बढ़िया। अब सीधा मैं क्वेश्चनों पे आ जाता हूं, किसी को कोई परेशानी, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा एक्साइट हो जाता हूं। चलो जल्दी करो। ओके, अब यहां से देखिए अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है। दोनों मेथड से भी करेंगे और दोनों चीजों से करेंगे। देखो इधर पहला क्वेश्चन है आपका 24, 36 और 40 का लासा क्या होगा। अपने को लासा निकालना है। लासा कैसे निकालते हैं आपको पता है बहुत अच्छे से। देखो यहाँ ये आएगा 24, 36 और क्या आएगा 40। इसका अपने को एलसीएम निकालना है, एलसीएम। अब यहां पर अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, इनमें से सभी में देखो कॉमन आ रहा कुछ, तो आप कहेंगे जी सर सभी में 4 कॉमन आ रहा। मैंने 4 निकाल के बाहर कर लिया, ये आ जाएगा 4 छंग 24, 4 नम 36 और 4 दशमलव 40। ये हो गया भाई। देखिए मैंने 4 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया मैंने, 4 कॉमन। बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा। अच्छा, कॉमन मैंने बोला था 2-2 में भी आ सकते हैं और 3-3 में भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। इसमें से क्या कॉमन आ रहा, 3। मैंने 3 उठा लिया, 3 से इसको 2 बार काट दिया, 3 से इसको 3 बार। अब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अपना 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 कॉमन। 2 से 2 कट गया, 2 से 5 बार कट गया। अब हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो हम देखिए 3 उठा लेंगे और हम क्या उठा लेंगे, 5 उठा लेंगे। ये हो जाएगा
5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 10 10 ती क्या हो जाएगा 30, 30 ती 90 और 90 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। 360 जो है ना आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कॉमन मेथड से सिर्फ इतना ही अपने को करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत अपने को पड़ेगी ही नहीं। बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? अब क्या होता है कि इसी को अपन क्या कर सकते हैं, एक डिविजिबिलिटी रूल वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आता है ना तो आप यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखो कैसे, हमारे पास एक नंबर है कौन सा 36 36 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू क्या लिख सकते हैं 4। मतलब अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है इसका मतलब है कि वो आंसर होगा। 9 से कट रहा, क्या ये 9 से कट रहा? ये 9 से नहीं कट रहा क्योंकि 2 और 1 तो 3 होता है। ये देखिए 4 और 2 6 होता है, ये 9 से नहीं कट रहा। ये देखिए 9 से कट रहा है, 6 और 3 कितना होता है 9, ये 9 से कट रहा है, ये आंसर होने के चांस है। क्या ये 9 से कट रहा? 8 और 1 9, यहाँ तो 3 बच रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। ये डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको डिविजिबिलिटी रूल से करना भी बहुत आसान हो जाएगा। आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, और वरना फिर देखिए मेथड्स तो अपने को इस्तेमाल करना ही करना है। मैं सारे मेथड्स आपको बताता जाऊंगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये देखो इसको बनाओ। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप दूसरे वाले क्वेश्चन को करो, इसको बनाओ। ये देखो, ये कह रहे कि 12 और 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? आपको देखिए 18 से और किससे डिवाइड होने वाली, 18 और 12 से डिवाइड होने वाली एक ऐसी संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये विभाजित करने वाली बात कर रहा है तो हम क्या निकाल देंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12 और 18 का एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकालिए। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था वैसे ही दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 6, 6 से 2 बार और 6 से कितने बार 3 बार। तो यहाँ पर अपने पास बचा क्या है, 2 बचा है और 3 बचा है। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 12, 12 ती कितना हो जाएगा 36, 36 आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज, ये जो 36 है ना एक पूर्ण वर्ग है, क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। मतलब कहने का ये होगा कि अगर इसे हम रूट के अंदर लिख देंगे तो क्या आपका बाहर 6 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, आंसर 144 भी हो सकता है, लेकिन एलसीएम का मतलब होता है, देखिए एलसीएम का मतलब होता है क्या, ये जो एल है ना, एल कहता है लीस्ट, और लीस्ट का मतलब होता है छोटा। कौन सा? छोटा। तो इसीलिए अपने को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आंसर अपने को क्या लगा देना है, 4 अपने को आंसर लगा देना है। ओके, आप लोग आंसर्स क्यों नहीं दे रहे हो, क्या बात है? ऋतिक क्या परेशानी है? राकेश भाई आंसर एलसीएम तो निकालो कम से कम भाई लोगों। देखो अगले क्वेश्चन पे आइए। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओ, इसको बनाइए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह से विभाज्य हो। अपने को निकालना है सीधा सीधा एलसीएम, है ना? तो लासा निकालो, कैसे निकालते हैं? यहाँ देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे जो है ना टेक्निक्स अपने को पता लग जाएगी यहाँ से। क्यों? क्योंकि नंबर मैंने क्या बोला, देखिए यहाँ पर नंबर 2 से ज़्यादा, 2 होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपके पास 4 नंबर आ गए हैं। अब अपने को इसका क्या निकालना है, एलसीएम। 18, 21 और क्या 24 और 27 का एलसीएम निकालना है। एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे पूरी तरह डिविजिबल हो, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको ऑप्शन से ही करके ले जाएंगे। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे भाई? ऑप्शन से करने के लिए आपके पास डिविजिबिलिटी रूल का होना जरूरी है। डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा ना तो फिर ऑप्शन से नहीं कर पाओगे। तो डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता दूंगा, है ना, कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है 3। 3 से कितने बार कटेगा, 6 बार, 3 से 7 बार, 3 से 8 बार और 3 से 9 बार। ये हो गया ना। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से लो कॉमन, 6 और 8 में से क्या आ रहा है, 2 कॉमन। 2 से कितने बार कटेगा, 3 बार, और 2 से कितने बार कटेगा, 4 बार। ये हो गया। उसके बाद हम कॉमन लेंगे किस में से, 3 में से और 9 में से। तो यहां से देखिए 3 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 3। मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 यहां से कट गया। अब देखिए यहां पर बचा क्या है, हमारे पास केवल 7 बचा है और 4 बचा है, बस ये हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं।
थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा नई चीज़ अपने को देखने को मिल रही है। इस वजह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप थोड़ी 1-2 दिन करेंगे ना तो आपको आ जाएगा कि कॉमन कैसे ले रहे हैं। और अगर देवराज, अगर आपको कहीं इधर इसमें दिक्कत आ रही है तो आप जल्दी से लिख दो, मैं फिर से करा दूंगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 6 18, 18 चौका 72, और 72 में देखिए हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 7 21, और ये कितना आ रहा ये कितना आएगा, 6 6 18, 18 चौका 72, 72 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 और 7 49, 50। गड़बड़ क्यों आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, फिर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं मुझे मल्टीप्लाई में आंसर मैच करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना। हो सकता है कि कहीं यहाँ जल्दबाजी की हो। इसको एक काम करते हैं, प्रॉपर फिर से बताते हैं ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर भी समझ में आ जाएंगी। 18 21, अब ध्यान से देखना, मैं आराम से करूँगा। सबसे पहले ये देखो कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले तीनों में देखो, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है कि नहीं। कॉमन तो 2 में भी ले सकते हैं, 3 में भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों में आ रहा है तो तीनों में ले लो। यहाँ से मैंने 3 निकाला था सबसे पहले, तो 3 से 6 बार, 3 से 7 बार, 3 से 8 बार और 3 से 9 बार। ये सही, यही तो लिया था। इसके बाद देखिए इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन लिया था अपने 6 और 9 में से, तो 6 और 9 में से मैंने 3 लिया था, तो 3 से ये 2 बार कट गया और 3 से ये 3 बार कट गया। इसके बाद मैंने देखिए इन दोनों में से कॉमन लिया था क्या, इन दोनों में से कॉमन लिया था मैंने 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास 7 बचा, हमारे पास 4 बचा और हमारे पास 3 बचा। इतनी सारी चीज़ें बच गई थी, लेकिन पिछले में अपने को कुछ ऐसा नहीं था, कहीं गड़बड़ कर गए थे अपन लोग। ओके, तो देखिए यहाँ से आपको दोबारा से मैंने बताया तो ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी अच्छे से। अब देखो यहाँ, अब मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, 9 9 दूने 18, 18 चौका 72, और 72 का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, 72 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 21 में, किस में, 21 में। तो यहाँ लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगा, मतलब कहने का ये होगा कि 1512 आने के चांसेस बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 1512, तो ये आपका एलसीएम हो गया। और ये अपना मैच नहीं करता तो हम के की वैल्यू कुछ भी रख देते, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना। देवराज का आंसर सही आ गया, बहुत बढ़िया। ओके, चलो आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे बनाओ आप। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो देवराज कैसे बना सकते हैं बेटा। जैसे देखिए हमारे पास एक नंबर है, क्या, ये नंबर है हमारे पास 18। अगर हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएं तो क्या आएगा, अगर कोई नंबर 9 से कट रहा और 2 से कट रहा है, इसका मतलब वो 18 से भी कटेगा, या 18 से कट रहा है तो 9 और 2 से भी कटेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 9 से कट रहा, देखिए इनको जोड़ो सबको, क्या 9 हो रहा है टोटल, तो 5 और एक 6 और एक 7 और 2 9, ये 9 हो रहा है टोटल, ये 9 से कट रहा। अच्छा, ये भी 9 से कट रहा, देखिए 3 और 4 7 और 2 9, ये भी 9 से कट रहा। अच्छा, ये 9 से कट रहा है, क्या 7 और 2 9, यहाँ तो 6 बच रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ये 5 और एक 6, ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा, तो अब इसमें से इसका ही तो दोगुना ये लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन एलसीएम में हमें लीस्ट वाला, सबसे छोटा वाला हमें क्या करना होता है, आंसर लगाना होता है। तो हम इसे ना लेके इसे, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता पहला वाला, तो आंसर हम क्या लगाते, थर्ड वाला। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, इसे बनाओ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36 45 63 और 60 पूरी तरह से भाग चला जाए। मतलब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है लासा। अग्रवाल के सवाल नहीं बनते इनसे, ये तुम करा रहे हो तो बन जाते। हाँ, ठीक है। अग्रवाल की बेटा मैं बता रहा हूँ ना, उसका रीजन क्या है। अग्रवाल का रीजन ये है कि आप पहला सवाल देखोगे दूसरे टाइप का, दूसरा सवाल देखोगे दूसरी टाइप का, बस वही दिमाग खराब हो जाता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप शुरुआत अगर कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शारदा वाली बुक से आप लगाना शुरू करेंगे ना, तो वहाँ से आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। फिर आप अग्रवाल लगाओगे ना तो वो लग जाएगी, क्योंकि देखिए उसमें पैटर्न अलग अलग होते हैं, तो अपने को समझ में नहीं आता। पहला क्वेश्चन दूसरी टाइप का, दूसरा दूसरी टाइप का, इस वजह से दिक्कत हो जाती है उसमें, है ना। चलो देखो,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 36, 45, 63 और 60 से पूरी तरह से भाग चला जाए। तो ये आ जाएगा आपका 36 और ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 63 और ये आ जाएगा 60। ये हो गया, ध्यान से देख लो। अब निकालना है अपने को क्या, एलसीएम। आप देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, चारों में कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन देखो, सबसे पहले तो कॉमन लेते हैं। तीनों में कॉमन अगर देखें तो 3 तो आ ही रहा है, तो ये कितने बार कटेगा, 12 बार। ये कितने बार कटेगा, 15 बार। और ये कितने बार कटेगा, 3 से 21 बार। और 3 से कटेगा 20 बार। ये हो गया ना। अब इसमें से कॉमन उठा लो पहले। इसमें से कॉमन उठाएंगे तो कितना आएगा, 5। देखिए दोनों जगह पे कॉमन आएगा कि नहीं भाई। देखिए 5 इसमें से ले लो, 5 इसमें से ले लो। 5 ले लिए मैंने, तो कितने बार कटेगा, ये 3 बार। और 5 से कितने बार कटेगा, 4 बार। ये हो गया। अब इसमें और इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 इसमें से उठा लो। तो 3 से कितने बार, 4 बार। 3 से 3 और 3 से 7 बार। अब आपकी देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो एक 4 ले लो बस। बचा क्या अपना, 7 बचा है, ये 7 ले लो बस। मल्टीप्लाई कर दो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1260। बहुत बढ़िया है ना राकेश, आंसर सही है तुम्हारा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 15। और 15 चौके कितना हो जाएगा, 60। और 60 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, 18, 80, 100 और ये आ जाएगा। और 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 बिल्कुल। 1260 आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। एक ऐसा नंबर जो देखिए किससे कट रहा हो, 36 से 45 से 60, 63 और 60 से कट रहा है, वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 1260। अच्छा, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल से अगर आप करोगे तो डिविजिबिलिटी रूल से कैसे करोगे भाई। जैसे मान लीजिए आपका ये 36 है, 36 आप 9 की डिविजिबिलिटी को पकड़ा करें ताकि काम आपका हो जाए। डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता दूंगा तो और चीजें आसान हो जाएंगी। अब अगली क्लास में, क्योंकि अभी तो अपने पास टाइम कम बचा है, वरना मैं बता देता। अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल नहीं बता रहा हूं। अगर कोई नंबर 36 से कट रहा है, इसका मतलब वो 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटना चाहिए। तो हम देखेंगे 9 से कटने वाला नंबर। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 6 और 2 8 और 1 9, ये 9 से कट रहा है। अच्छा 5 और 2 7 और 1 8, ये 9 से नहीं कट रहा क्योंकि टोटल इनका डिजिट का सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ये नहीं कट रहा है। ये देखो 6 और 2 8 और 1 9, ये कट रहा है। 6 और 3 9, यहाँ 1 बच रहा है, ये आंसर नहीं है। आंसर इसका चांस है और इसका चांस है, इसका चांस है और इसका चांस है। लेकिन परेशानी इस चीज की है कि इधर देखिए अंक संख्या में आपका 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 0। इधर 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि जो भी आंसर आएगा उसमें 0 होगा। क्यों, क्योंकि 60 से कैसे कटेगा, इसका मतलब है कि ये भी काम खत्म हो गया। तो अगला आंसर क्या आएगा, 1260। तो यहां पर आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि लास्ट में देखिए यहां पर इन दोनों में हम फंस गए थे। तो इन दोनों में हमने देखा यहाँ 60 में लास्ट में 0 आता है। 60 से कैसे कटेगा नंबर भाई, 60 से तभी कटेगा जब लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, चलो आगे आ जाइए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको बनाइए। ये आपसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। क्या शेष बचे, 2 शेष। अब अपने को इनका क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम। और फिर उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें लास्ट में क्या करना है, 2 ऐड करना है। क्यों, क्योंकि सिंगल शेष बचा रहा है। जल्दी से आंसर दे दो आप लोग। राकेश जल्दी से करो, इसका आंसर क्या आएगा। देवराज आप भी करो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है इसका। चलो देखो भाई, यह है 4 और यह है 6, 8, 12 और कितना है, 16। ये सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो क्या आपके यहां पर कॉमन क्या है, 2 नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां पर जो कॉमन है वो 2 आ रहा है। 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 6 बार और 2 से 8 बार। इधर भी देखिए हम कॉमन ले लेंगे, 2 फिर से आ रहा है कॉमन, तो ले लो 2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया, 2 से 4 बार। अब यहां से कॉमन ले लो क्या, 3 उठा के मैंने बाहर कर लिया। यहां से 3 चला गया। इसमें से देखिए हम क्या करेंगे, एक बार 2 लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा और 2 बार कट जाएगा। फिर 2 से एक 2 ले लो, जो बचा है लास्ट में वो ले लो। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर हाँ बिल्कुल 48। राकेश आपने आंसर गलत दिया है, लेकिन बिल्कुल अब आंसर सही है आपका। देखो इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। 48 एक ऐसा नंबर आ गया है जो क्या होगा,
इससे इन नंबरों से पूरी तरह से कटेगा, लेकिन ये कह रहे कि 2 बचाना है अपने को। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि 2 बचाना है, तो जितना आपसे शेष बचा रहे हैं पूछ रहा है उतना आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। अगर मान लीजिए आंसर अपना ये नहीं होता, आंसर बड़ा बड़ा होते, तो हम क्या कर देते, हाँ हाँ अब सही है भाई। तो अब यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम 48 आ रहा, अब हमें शेष बचाना है 2, तो हमने इसी में ऐड कर दिया। अगर मान लीजिए ऑप्शन बड़े बड़े होते तो हम यहाँ के की वैल्यू कुछ भी रख देते अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हम ऑप्शन के आसपास, ठीक है ना। देवराज, इसको मैं एक बार और बता देता हूं एलसीएम कैसे निकाला आपने, है ना। तो एक बार और मैं इधर करके दिखा देता हूं। देखो 4, 6, 8, 12 और 16 ये है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करो, 2 कॉमन ले लो। सब में से आ रहा ना 2 कॉमन, ले लिया मैंने 2, ये ले लिया। 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 4 बार, 2 से 6 बार, 2 से 8 बार। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसमें से इसमें से इसमें से तीनों में से 2 कॉमन आ रहा था, चारों में से ले लिया। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। अब इन 2 3 में से एक 3 मैंने इधर उठा लिया। फिर इस 2 4 में से और 2 में से मैंने पहले 2 ले लिया, तो देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 बार, अकेला 2 बचा रहा, 2 बचा रहा, लास्ट में 2 को भी लिख दिया। बस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा। ओके, और कोई दिक्कत बेटा नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अब इसको बनाओ जल्दी से बनाओ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 और 60 में विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आए। इसको बना दीजिए जल्दी से, हाँ जल्दी बनाओ तेजी में। देखो भाई आपके सामने देखिए कितने नंबर है, एक 25 है, एक 40 है और एक कितना है 60 है। एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों से डिवाइड करें, कितना बचाए, 7 शेष बचाए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, इसका लासा निकालेंगे। तो इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5। 5 उठा के हम बाहर कर लेंगे क्योंकि देखिए तीनों में 5 कॉमन आ रहा। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 8 बार। 5 से 5 और ये आ जाएगा आपका 12। अब यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है, इसमें तो कोई कॉमन आ नहीं रहा 5 में। यहां से क्या कॉमन ले लें, हम यहां से ले लें 4, तो 4 से 2 बार कटेगा, 4 से 3 बार कटेगा। अब हमारे पास कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं है ना, तो 5 को ले लो, 2 को ले लो और किसको ले लो, 3 को ले लो। ये हो गया, ये अपना एलसीएम हो गया। सीधा अपने को मल्टीप्लाई 507, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है 507, सॉरी 607, सॉरी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा अपना, ये आ जाएगा 6, 6 पंचे 30, 30 का इसमें करेंगे तो 120, 12 पंचे 60, 600 आ रहा है। 600 जो है ना ये एलसीएम आ गया, लेकिन ये तो नंबर ऐसा है जो 25 से 60 से 40 से और 60 से पूरी तरह कटेगा। लेकिन हमें क्या करना है, लास्ट में 7 बचाना है। तो ऑप्शन में देखिए आंसर भी वैसे ही है। अगर बड़े बड़े होते, आंसर ये भी आ सकता है बेटा। क्यों, क्योंकि देखिए ये आंसर आपका ये 2 का मल्टीप्लाई करके कितना बनाया गया, 1200, और 1200 में कितना जोड़ा गया है, 7, तो कितना आ गया 1207। अगर आपका ये आंसर नहीं होता तो हम आंसर कौन सा लगाते, 1207। इस बात का ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये जो है ना हमने किसकी वैल्यू रख दी, एक के की वैल्यू रख दी है, समझ गए। लेकिन अपने पास आंसर यही मिल गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आ जाएगा 600 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो ये 600 तो एक ऐसा नंबर आ गया कि इससे पूरा कट जाएगा। तो शेष कहाँ से लाओगे, तो जो भी अपने को शेष बचा रहा है वो उसमें क्या करना है, लास्ट में ऐड करना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा अपना कितना, 607। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं। तो के की वैल्यू कैसे पुट करनी है वो अपने को ध्यान रखना। हो सकता है कि आंसर और बड़े होते तो हम के की वैल्यू को उसी हिसाब से बढ़ाते चले जाते। ओके, बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, चलो इसको बनाओ इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन क्या कहा, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग दिया जाए तो हर बार 3 शेष बचे। हर बार 3 शेष बचाना है अपने को। कितना बचाना है, 3 शेष। नंबर कौन कौन से हैं, पहला नंबर है 15, दूसरा कितना है 20, 36 और क्या है 48। एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, समझने की कोशिश करो। देखो इधर से अगर हम देखें तो यहां से कॉमन आ रहा है 5 में, इन दोनों में ही ले रहा हूं कॉमन। 5 आ रहा है क्योंकि इधर कहीं आ ही नहीं रहा है।
तो 5 से ये 3 बार कटेगा, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। अब हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे इनमें से, 4 उठा लिया तो 4 से 4 कट गया, 4 से 9 बार और 4 से कितनी बार, 12 बार। अब इसमें से हम 3, इसमें से 3 उठा लें कॉमन, तो 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 3 से 3, 3 से 3 बार और 3 से 4 बार। अब देखिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, 3 और 4 हमारे पास बच गया है, इनको हम लास्ट में लिख देंगे 3 को और 4 को। ये अपना एलसीएम हो गया। अब अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 723 बहुत बढ़िया है ना, आंसर शानदार तरीके से आ गया यार, लोगों का मजा आ गया। ये कितना आएगा, 20, 20 30 60, 60 का इसमें करेंगे तो 12, 12 6 72, 720 आ रहा है आपका नंबर। एलसीएम जो आ रहा है ना वो 720 आ रहा है, लेकिन ये तो नंबर ऐसा है जो इन सभी से पूरा कट जाएगा। लेकिन हमें क्या बचाना है, लास्ट में अपने को 3 शेष बचाना है, और 3 शेष बचाना है तो देखिए ये तो नंबर पूरा कटेगा। हमें अगर 3 शेष बचाना है तो लास्ट में अपने को 3 ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये आंसर नहीं होता, अगर ये आंसर नहीं होता, इससे बड़े बड़े आंसर होते, तो हम यहाँ पर 720 में के की वैल्यू रख देते अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन जिस हिसाब से होते उसी हिसाब से हम के की वैल्यू को रख देते। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए 1%। चलो आगे आओ, क्वेश्चन नंबर बनाइए, ये इसको बनाओ जल्दी से। इनका कहना है कि 4000 और 5000 के बीच में ऐसी संख्या बताओ जो 12, 18, 21 और 32 से पूरी तरह से क्या हो, विभाज्य हो। कौन सी संख्या है जो इस तरीके की है? तो सबसे पहले अपने को मैंने क्या बोला कि अगर विभाजित करना है, इसका मतलब है कि हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। और आप एक चीज और ध्यान रखें, जो भी आपके नंबर दिए गए हैं, नंबर से ऑप्शन बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं, इसका मतलब एलसीएम। कहीं बोला तो नहीं गया कि लासा निकालना है, लेकिन हम लासा निकाल रहे हैं, रीजन समझिए आप। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, हमारे पास है 12, 18 और कितनी है, 21 और 32। ये देखिए अपने पास कितनी संख्या है, 4 संख्या है ये। अब सीधा इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा वो समझ लीजिए। इन तीनों में देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है 3। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 3 निकाल के बाहर कर लो। 3 से कितने बार कटा, 4 बार। 3 से कितने बार कटा, 6 बार। 3 से कितने बार कटा, 7 बार। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ ये इसमें से कॉमन अगर देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया, और 2 से ये कितने बार, 16 बार कट गया। अब हमारे पास इसमें से कॉमन देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, बस अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 2 से 2 कट गया, 2 से 8 बार कट गया, बस। अब आप क्या लिख लीजिए, इस 3 को लिख लो, इस 7 को लिख लो और इस 8 को लिख लो। क्यों? क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा है। ये हो गया आपका एलसीएम। ओके, ये हो गया एलसीएम। अब अपने को कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस आपका एलसीएम आ जाएगा। इधर देखो, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ती 36, 36 और ये कितना आ जाएगा आपका 9, 8, 72। तो 36 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 72 में करना है ना। इस तरीके से आगे पीछे से कर लिया करें, और इधर से अपने जो भी नंबर आ जाए सीधा एक बार में 36 का मल्टीप्लाई 72 में करना है। तो कैसे आएगा भाई, सीधा करो, 6 दूनी 12, कैरी कितनी आएगी 1, इसका इसमें करो 6 और इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 छंग 42। जोड़ेंगे अगर इनको तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 49। कितना हो जाएगा, 49 ही आएगा, और ये आ जाएगा 9। और 3 7 ती कितना हो जाएगा 21, और 4 कैरी थी तो 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। 2592 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2592। कहीं आप देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं जा रहा है। 2592 वैसे आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शन तो आपके कुछ गड़बड़ तरीके से जा रहे हैं। तो गलती कहाँ की है वो देख लो, कहीं नंबर मिस्टेक तो नहीं है। 12, 18, 21, 32 नंबर तो ठीक लिखे हैं, ठीक लिखा है सब कुछ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ती 36 और 8 नाम 8 7 56, सॉरी ये गड़बड़ हो गया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये 72 नहीं आएगा, ये तो अपना 6 और ये कितना आएगा 12, 12 ती 36, ये सही कर लिया। और 8 7 56 आएगा, 56 आएगा यहाँ पे। मतलब 36 का मल्टीप्लाई 56 में करना है, इसीलिए तो गड़बड़ी हो रही थी। ये कितना आएगा, 36 की 6, कैरी कितनी आएंगी 3, और इसका इसमें करेंगे 18, और इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 30। तो 18 और 30 और ये और 3, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 8 और 3 11, और ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5। एक कैरी, एक यहाँ पर 5 कैरी आ जाएगी, ये 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। 2016 आपका एलसीएम आ रहा है। कितना आ रहा है, 2016।
लेकिन परेशानी इस चीज़ की है कि ये तो एक ऐसा नंबर आ गया जो इनसे कटेगा, बात सही है, लेकिन इनने एक गड़बड़ी कर दी। क्या? वो कह रहे हैं कि 4000 और 5000 के बीच में सही है अपने को संख्या। संख्या चाहिए अपने को 4000 और 5000 के बीच में, बस कुछ नहीं करो। आप क्या करो, के की वैल्यू रख दो ऐसी, हम 4000 और 5000 के बीच में चले जाएं। अब हमें के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी कि हम 4000 और 5000, अच्छा 2000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4000 में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे बताओ। तो और अगर हम 3 का करेंगे तो 6000 हम पहुंच जाएंगे, मतलब 5000 क्रॉस कर जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें यहाँ के की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 2। तो हमने देखिए यहाँ पर के की वैल्यू 2 रिप्रेजेंट कर दी। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2016 में तो कितना हो जाएगा, 4032। कितना हो जाएगा, 4032 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसा नंबर आ गया है 4000 और 5000 के बीच में जो इन सभी संख्याओं से कटेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4032 कहाँ गया, ये है बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? मज़ेदार। चलो आगे आ जाओ। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ रहा है, देखो मलाई मार के, ये देखो ये क्वेश्चन करो इसको। अच्छे क्वेश्चन हैं, लासा भी आप सीख रहे हैं और बार बार, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए 1000 और 2000 के बीच में चाहिए अब संख्या, जो कह रहे कि 30, 36 और 80 से पूरी पूरी कटे, लेकिन ये कह रहे कि 11 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 11। तो आपको पता है कि 11 बचने के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट में जो भी आएगा उसको जोड़ देना। तो हमारे पास नंबर है कौन कौन से, हमारे पास नंबर है 30, 36 और 80 नंबर है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 30, 36 और कितना है 80। हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कॉमन क्या आएगा भाई, देखिए कॉमन अगर हम उठाना चाहें तो इधर से जीरो उठा लें, क्योंकि इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जीरो ऐसे डायरेक्ट नहीं उठाओ। एक काम करो, तीनों में से अगर हम उठाना चाहें तो 2 से, सबसे पहले हम 2 उठा लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 से उठाएंगे तो 15 आ जाएगा, 2 से उठाएंगे तो कितना आएगा, 18 हो जाएगा, 2 से उठाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो गया। अब इसमें से उठा लो 5, कितना उठा लें, 5। 5 उठाएंगे इसमें से तो 5 × 15 और 5 40। इसमें से उठा लो कितने, 2 उठा लेंगे तो ये कितना आएगा, 9, और ये कितना आएगा, 4। बस अब कुछ भी नहीं कॉमन, इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से ले लो। इसमें से आ रहा है 3, तो 3 उठा लिया और 3 से 3 बार, बस अब कुछ नहीं आ रहा, 3 ले लो और 4 ले लो, बस काम हो गया आपका। ये आपका एलसीएम हो गया। इतना काम अपने को करना पड़ेगा। देवराज तुम्हें क्या परेशानी आ गई यार? हाँ, धीरे से, मैंने बोला ना कि ये टेक्निक थोड़ी सी नई लग रही है आपको, है ना, धीरे से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, चिंता मत करो। देखिए ना, एक बार में कहीं भी अपन, देखिए कहीं अब नए शहर में जाते हैं ना, तो कई दिनों तक हम भ्रमित रहते हैं, अपना रास्ता ही भूल जाते हैं अपने घर का, है ना। तो समझ, वही चीज़ है, सिंपल सी बात है कि जब अपन कोई चीज़ नई देखते हैं तो अपने को लगता है कि यार नहीं, भूल जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो इधर मल्टीप्लाई करो इनका, ये कितना आएगा, 10, 10 दूने 20, 20 × 30 60, 60 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 60 का 3 में करो मल्टीप्लाई तो भैया कितना आ जाएगा, 180। और 180 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 18 × 72, 720 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये 720 एक ऐसा नंबर आ गया है जो आपका, इन जो आपकी संख्या दी गई है इनसे पूरी तरह से कटेगा, आ गया कि नहीं। लेकिन परेशानी ये उत्पन्न कर दी इसने, नंबर हमें 700 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1000 और 2000 के बीच में। तो भाई 700 में हम अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें 1400 तक जाएंगे हम, 1000 और 2000 के बीच में। अच्छा मान लीजिए अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7 कितना हो जाएगा, 21, 700 में तो 2000 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है हमें मल्टीप्लाई कितने का, मतलब के की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, यहाँ पर 2 पुट करनी है के की वैल्यू ये। तो हम यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1440। लेकिन ये 1440 तो एक ऐसा नंबर आ गया है जो पूरी तरह से कट जाएगा इनसे। लेकिन ये 11 कहाँ से लाओगे, तो ये 11 कहाँ से लाओगे, तो आपको क्या करना है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी आपको बताया था कि जब आपको एक कोई नंबर दे दे शेष बचाने वाला, वो लास्ट में क्या कर देना, ऐड कर देना। अगर हम इसमें 11 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1451। ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बोलो 1451, बहुत बढ़िया राकेश, है ना, आंसर अच्छा है। चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, है ना, मजा आ जाएगा आपको। चलो इसको बनाओ, इसको बनाइए जल्दी से।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1500 और 2000 के बीच में वह संख्या बताओ जो 36 और 102 से पूरी तरह से विभाज्य हो। चलो बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा 36 और कितना है 102 से डिवाइड करना है। इधर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 दुनिया 4 कॉमन नहीं ले सकते, 9 ले ले, 9 भी नहीं ले सकते हैं। ये काम करो, 4 अगर हम लेंगे ना तो 4 यहाँ से 4 आना थोड़ा सा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें से 4, एक काम करो 2 ले लो, 2 ले लेते हैं। ये कितना आएगा 18, और 2 ले लेंगे तो इधर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 और 1, 50 बना रहा है। अब हम 3 कॉमन ले लें, कितना ले लें 3, तो 3 यहाँ से 6 कॉमन चाहते तो 6 कॉमन ले सकते थे डायरेक्ट में। 3 कॉमन ले लें तो कितना आएगा, 3 से 6 बार और 3 से इसके बाद 17 बार। बस अब आपके पास 6 बचा और 17 बचा। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा ना वो एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, है ना। अब यहाँ ये इसका मल्टीप्लाई करिए, 6 6 36, 36 का मल्टीप्लाई किसमें कर देना है 17, 17 छक्के 102, कैरी कितनी आएंगी 10, 17 × 51 और 10 कितना हो जाएगा 61। मतलब एलसीएम आपका आ रहा है कितना 612। 612 आपका एलसीएम आ रहा है। लेकिन नंबर ये जो आ रहा है ना, एक ऐसा नंबर आ गया जो इनसे पूरी तरह से कटेगा 36 और 102 से। ये तो यही तो चाहिए था अपने को। लेकिन ये कह रहे हैं कि आंसर आपका 1500 से कितने के बीच में, 2000 के बीच में जाना चाहिए। तो इस 600 को लेके जाओ आप, 6 में अगर 600 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1200, भैया 1500 2000 के बीच में कैसे जाएगा। 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1800। इसका मतलब ये है कि 1800 तक हम जाएंगे ना तो 1500 2000 के बीच में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि के की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी 3। आप यहाँ पर देखेंगे तो 12 × 36 और ये कितना आ जाएगा 18, 1800 क्या हो जाएगा 36। ये ऐसा नंबर आ गया है जो आपका इन दोनों नंबरों से पूरी तरह डिविजिबल होगा और 1500 और 2000 के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल 1836 आंसर। राकेश बहुत बढ़िया, है ना, आ गया ये। अब मैं क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज करता हूँ। ये देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको 3 पैटर्न्स लिख के बताए थे, उसमें से देखिए ये तीसरा पैटर्न ये आपके सामने आ गया। अब इसको कैसे करना है, जब अपने को अलग अलग शेष बचाए तब क्या करना है वो समझने की कोशिश करिएगा भाई। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले 16, 18, 21 से भाग देना ताकि शेष आपका कितना बचे, 3, 5 और 8 शेष बचे। आपके पास देखिए एक नंबर है 16, 18 और कितना है 21। इसमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम 16 का भाग लगाएं तो हमें 3 बचे, 18 का भाग लगाएं तो कितना बचे 5 बचे, 21 का भाग लगाएं तो कितना बचे 8 बचे। ये ऐसा नंबर अपने को चाहिए। अब देखो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था कि इसका निकालना है अपने को एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालो, सबसे पहला काम ये है। अच्छा, इसको डिविजिबिलिटी रूल से भी बना सकते हो, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी आपको बताया नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ। अब आइए यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको कॉमन, आप ले सकते हैं। इसमें से एक काम करो 2-2 करके ले लो, इसमें से और इसमें से हम 3 ले लेते हैं, इन दोनों में से 3 ले लेते हैं। तो 3 यहाँ से उठाएंगे तो ये तो कट ही नहीं रहा, 3 से 3 छंग 18 और 30 आते 21। अब इसमें से और इसमें से अगर हम कॉमन लें तो कितना कॉमन आएगा, आप 2 ही ले सकते हैं केवल, क्योंकि 2 से 3 बार कट जाएगा और 2 से ये 8 बार कट जाएगा। बस अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, जो बचा है सब कुछ बस वो मलाई मलाई लिख लो, बस कुछ नहीं है, वो ये हो गया। ये आपका हो गया एलसीएम। आप जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, दूसरा ऑप्शन आ रहा है क्या भाई देवराज, क्या कहना चाह रहे हो? 1008 हो सकता है। देखो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 × 21, 21 दूने 42, इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 7 × 21 दूने 42 और 8 × 24, मतलब 42 में मैं 24 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 42 में 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है ना एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें 24 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 8 और ये कितना आएगा 8, 16 और 4 20, 0, ये आ जाएगा 10। 1008 जो है ना, बिल्कुल 1008 आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है एलसीएम। लेकिन ये तो एक ऐसी संख्या आ गई है भाई, ऐसी संख्या आ गई है देवराज कि ये तो पूरी तरह से कट जाएगी इनसे। लेकिन अपने को कटने वाला नंबर नहीं चाहिए, अपने को ये नंबर चाहिए कि अगर हम 16 से भाग लगाएं तो 3 बचे, और 18 से भाग लगाएं तो 5 बचे, और 21 से भाग लगाएं तो 8 बचे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बोला था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनके बीच में गैप देखना है, कितने का गैप है, इनके बीच में गैप देख लेना है। देखो 16 और 3 में कितने का गैप है, देखो आप 13 का गैप है कि नहीं, इसमें और इसमें
13 का गैप है कि नहीं, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है भाई, 13 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो उसमें से क्या कर देना है, माइनस। ये जानबूझ के देखिए आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप तुरंत यहां लगा देते और आगे बढ़ जाते। 13 अगर हम इसमें से घटा देंगे, 13 अगर हम इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 995। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 995। और ये 995 एक ऐसा नंबर आ गया बेटा कि अगर हम 16 से भाग लगाएंगे ना, इसमें 3 बचेगा, आप लगा के देख लीजिएगा। 18 से भाग लगाएंगे 995 में कितना बचेगा, 5, और 21 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 8। तो ये देखिए मैंने प्रॉपर मेथड से आपको क्वेश्चन को करवा दिया है, प्रॉपर मेथड से। लेकिन अगर आप डिविजिबिलिटी रूल अगर कर पाएंगे ना, तो मैं आपको लास्ट टाइम में आपको डिविजिबिलिटी रूल से करके दिखा दूंगा, आप भी चेक कर लेना कि हाँ सही है। ओके, चलो आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको करो, बनाओ जल्दी से। हो सकता है इसके ऑप्शन गलत लिखे हो सकते हैं, है ना, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को बनाइए, आप प्रॉपर आंसर निकालिए प्रॉपर मेथड से। देखो 4 अंकों की संख्या है, क्योंकि 4 अंकों की संख्या इधर है नहीं है, क्वेश्चन को एक काम करो, स्किप कर दो इसको, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, परेशान मत हो जाता बस। ये इसको करो, इसको बनाओ। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर 38, 54 और 80, 110 शेष बचे। कोई बात नहीं भाई, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका, 48 का, 64 का, 90 का और कितने का, 120 का। इसका एलसीएम निकाल देंगे। देखो कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना है इसमें, एलसीएम निकाल दो। कॉमन क्या आ रहा, आप कॉमन उठाने की कोशिश करो भाई। देखिए अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो 5 ले लें यहाँ से, इसको थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि 5 इसमें से कहीं नहीं आ रहा है, तो 5 उठा लिया मैंने, तो ये कितना आएगा, 18। ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ये हो गया। अब यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा, 8 8 8 8 नहीं आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है क्या, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एक काम करो 2 कॉमन ले लो यहां से। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा, 2 दूने 4 और 2 चौके 8। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 32। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9। 2 से काटेंगे 12। अब कॉमन लेते जाओ और लेते जाओ, इसमें से इसमें से इसमें से 2 कॉमन और ले लो। 2 से लेंगे तो कितना आएगा, 12, छोटा कर दो इनको। 2 से ले लेंगे तो कितना आएगा, 16, और 2 से ले लेंगे तो कितना आएगा, 4 भी अपन कॉमन ले सकते थे उसमें से, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। फिर से 2 ले लो, 4 डायरेक्ट ले सकते थे। 2 से कितने बार कटेगा, 6 बार। 2 से कटेगा 8 बार, और 2 से कटेगा 3 बार। अब इसमें से इसमें से इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 उठा लो। 3 उठाएंगे तो 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 3 बार कटेगा, और 3 से 3 कट गया। अब हमारे पास 8 बचा, ये बचा, तो 8 और अपने पास 2 बचा है, तो इसमें से 2 और ले लो। 2 से 2 कट गया और ये 4। अब हमारे पास कुछ भी नहीं कट रहा, हमारे पास 4 बचा है और 3 बचा है। ये देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे बड़ी हो रही है, तो घबराना नहीं बेटा, है ना। चलिए अब अपने को कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो इनका। क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 40 का 3 में करेंगे 120 आ जाएगा। 120 का 2 में करेंगे 12 दूनी 24, 240, और 4 ती 12। 240 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 12 का, तो ये कितना आएगा, 12 चौका 48, और 12 दूनी 24, 4 28। 2880 जो है ना आपका एलसीएम आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है, 2880 ये आ रहा है। आंसर्स भी कुछ अपने वही दिए गए हैं, 2800 के आसपास अपने आंसर हैं। अब अपने को कुछ नहीं करना है, अब केवल वो देखना है इन नंबरों में गैप कितने का है। भाई देखिए 48 और कितने में अपने को कौन सा नंबर दे रहा था, अपने को नंबर दे रहा था 38। कितने का गैप है, 10 का गैप है। उसके बाद देखिए 64 और किसमें, 54 में कितने का गैप है, देखिए 64 और 54 में गैप कितने का है, इसमें भी 10 का है। जितने जितने का गैप है आप गैप देखो, उसी को ही माइनस कर दो, तो 10 को अपन इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2870 जो है ना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपको एलसीएम को कोशिश की समझाने की, अभी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और इसके बच गए हैं, वो और मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा। और उसके बाद आपके कल मैं आपको एससीएफ पढ़ा दूंगा, और एससीएफ का कॉम्बिनेशन करके पढ़ा दूंगा कल। कोशिश करूंगा कि कल आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, और ये एलसीएम कैसे निकालते हैं इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आपको
2-3 दिन में आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे कल। रेडी रहिएगा कल कितने बजे? 12 बजे। ओके चलो। enter the new class, OBS कर देना बस।